अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा लास्ट टॉपिक है हेडिंग CSS एंड जावास्क्रिप्ट के। बेसिकली लेक्चर स्किप हो गया था इस वजह से, क्योंकि पिछला जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सिलेक्ट था, तो मैंने सोचा शायद ये वाला टॉपिक आज स्टार्ट करना है, तो मैंने वो वाला टॉपिक स्टार्ट कर लिया था, तो लिहाजा ये एक टॉपिक मिस हो गया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे ऐड कर सकते हैं CSS एंड जावास्क्रिप्ट अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं करता हूँ जी, अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ जाता हूँ जी, जिस प्रोजेक्ट के अंदर हमने ये बूटस्ट्रैप एंड फाउंडेशन को ऐड किया था। तो दोस्तों ये हमारा वो प्रोजेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं करता हूँ जी, यहाँ पर दो फाइल्स क्रिएट करता हूँ। मैं सोर्स पे जाता हूँ, सोर्स पे जाके ऐड न्यू फाइल करता हूँ जी, कस्टम डॉट CSS फाइल। एक वो फाइल ऐड कर देता हूँ, कस्टम डॉट JS फाइल। तो दोस्तों जावास्क्रिप्ट के फाइल में मैं सिंपल यहाँ पर एक अलर्ट ले लेता हूँ जी। इसमें मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है दोस्तों। और आजकल जो वबा भी चल रही है कोरोना की, तो साथ में वो भी लिख ही देते हैं COVID-19, ठीक है दोस्तों। इसको सेव करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आता हूँ जी कस्टम CSS में। यहाँ पर हम एक हेडिंग का टैग ले लेते हैं और इसका कलर कर देते हैं जी कलर ऑरेंज, ठीक है दोस्तों। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर अपने ऐप कंपोनेंट डॉट HTML के अंदर। यहाँ पर आके सिंपल H1 का टैग लिया, H1 का टैग को लिया, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हमारे एप्लीकेशन, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आते हैं जी, इस अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं npm start। और रन करने से पहले मैं एक चीज़ बताता चलूँ, ये तो भी हमने फाइल्स क्रिएट की है, इनका पाथ सेट नहीं किया कि वो किस तरह एक्चुअली ये माई एप्लीकेशन का कलर ऑरेंज करेगा किस बिना के ऊपर, ठीक है। एक तो हमने हेडिंग टैग दे दी CSS की क्लास में, फाइल भी सेट कर दिया, लेकिन हमने इसका पाथ नहीं सेट किया ग्लोबली, जहाँ पर भी H1 यूज़ हो उसका कलर ऑरेंज आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंगुलर जेसन के अंदर जाएंगे। यहाँ पर जाके सबसे पहले क्या करते हैं जी, सोर्स के अंदर हमारी है कस्टम डॉट CSS की फाइल, ठीक है दोस्तों। उस फाइल के अंदर जो सी भी स्टाइलिंग है वो स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट कर दो। और उसके बाद स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट भी हमारा बेसिकली सेम इसी तरह सोर्स के अंदर कस्टम डॉट JS। और जैसे ये हमारा ग्लोबली हमने ये भी सेट कर दिया पाथ इसका भी, स्क्रिप्ट का भी, कि जैसे हमारी एप्लीकेशन रन हो तो सबसे पहले क्या हो, अलर्ट हमारे पास डिस्प्ले हो, ठीक है, स्टार्ट। और फिर हमारा वो जो H1 की हेडिंग है वो जहाँ जहाँ भी जिस कंपोनेंट में भी होगी वहाँ पर उसका कलर ऑरेंज आ जाए, ठीक है दोस्तों। अभी फ़िलहाल हमारे पास एक कंपोनेंट पे हमने इसको सेट किया है। ऐसे करते हैं कि एक से दो कंपोनेंट पे भी सेट कर लेते हैं, एक और कंपोनेंट भी यहाँ पर सेट करते हैं, H1 माई वर्क, ठीक है दोस्तों। इसको भी सेव कर लेते हैं जी। और अभी हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। और इधर से हम ब्राउज़र पे आ जाते हैं जी। यहाँ पर लिखते हैं लोकल होस्ट 4200, ठीक है दोस्तों। हमारी एप्लीकेशन रन हो गई है, तो ब्राउज़र पे जाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारे पास हेलो वर्ल्ड COVID-19 का अलर्ट बॉक्स आ गया। इसको ओके करते हैं। तो दोस्तों ये देखें, माई एप्लीकेशन को हमने H1 थी हेडिंग और H1 था माई वर्क, जो हमने एक और अनदर कंपोनेंट में जाके सेट किया था। ये दोनों को जो कलर स्टाइल मिला हुआ है, कलर मिला हुआ है वो ऑरेंज मिला हुआ है, जो कि हमने कस्टम CSS के अंदर सेट किया था। और हमने कहा था H1 जहाँ जहाँ भी जिस कंपोनेंट में होगा उसी कंपोनेंट में ये कलर उसको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आज हमारा एंगुलर CLI कोर्स कंप्लीट हो गया, ठीक है।
तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज़ जो कि है एंगुलर प्लस नोड जेएस के साथ हम पूरा एक रियल लाइफ एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिसमें ऑथेंटिकेशन वगैरह कराएंगे, यूज़र की लिस्टिंग होगी, ठीक है, यूज़र के डाटा वगैरह व्यू करवाएंगे। तो होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड मेरी हर चीज़ हो रही होगी, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।